नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं, रूबरू हुआ हूं आप कह सकते हैं, और बातचीत करना चाहता हूं कुछ ऐसे मुद्दों पर जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वास्तव में पूरी दुनिया अब बदलने जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है, लेकिन हाँ, उसके कुछ निर्णय और उसके कार्य प्रणाली के तौर तरीके उसे न सिर्फ अपने देश को बल्कि जहाँ तक उसका प्रभाव है वहाँ पर सब कुछ बदल देने की ताकत रखते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से लगभग ठीक 24 घंटे बाद भारत से बहुत दूर, लगभग 24 घंटे की यात्रा के बाद जहाँ पहुँचा जा सकता है, वहाँ पर ऐसा कुछ होने जा रहा है जो पूरी दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा की ओर ले जाने की ओर संकेत कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पदभार ग्रहण करेंगे और राष्ट्रपति अगले 4 साल के लिए अमेरिका को आगे ले जाते हुए पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाने की एक बड़ी कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में जो बाइडेन को पछाड़कर राष्ट्रपति बने हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है उससे इतना तो साफ है कि जब पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, और लग भी ऐसा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे चमत्कारिक निर्णय या यूं कहें अप्रत्याशित निर्णय दुनिया में थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन शांति का संदेश देने जा रहे हैं, तो आप चौंकिए नहीं, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध जो दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ ले जा रहा है, उसके रुकने की पूरी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और यही नहीं, वेस्टर्न एशिया में, या आप यूँ कह सकते हैं मध्य पूर्व में, जिस तरीके से इज़राइल तमाम गल्फ़ के इस्लामिक कंट्रीज़ को एक साथ अच्छे ढंग से पिटाई कर रहा है, उस पर भी लगाम कसने की एक बड़ी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कतर की राजधानी दोहा में जिस तरीके से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष वार्ता या संघर्ष विराम के संदर्भ में जो कुछ भी बातें हो रही हैं, हालांकि अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि वो संघर्ष विराम लागू हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलें हैं, कुछ अड़चनें हैं। लेकिन यकीन मानिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे, इन दोनों पर बहुत बड़ा अंकुश लगाया जाएगा। इज़राइल को अनावश्यक बढ़ावा देना, ये भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे, और गल्फ़ कंट्रीज़ जिस तरीके से इज़राइल को तबाह और नेस्तनाबूद करने की बात करके आतंकी कृत्य के जरिए इज़राइल को परेशान करने की कोशिश करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उस पर भी रोक लगाएंगे। और यही कारण है कि दोनों को उनकी हदों में रहने के लिए कहेंगे, और ऐसा करने के लिए वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो दोनों से कहेंगे अमेरिका अब अपने को उठाने के लिए प्रयास करेगा, न कि दुनिया में युद्ध लड़ा करके तेल की राजनीति करते हुए एक दूसरे से भिड़ाने का काम करेगा। और इसलिए इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध अब रुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक रूस और यूक्रेन के संघर्ष की बात है, पिछले लगभग 1.25 साल में जिस तरीके से अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन पिट रहा है, लेकिन ये कि वो रूस को परास्त कर देगा, ये लड़ाई लड़ रहा है, तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे हम जेलेंस्की को कोई मदद नहीं देने जा रहे हैं। जेलेंस्की अगर लड़ें तो अपनी ताकत पर लड़ें, क्योंकि अमेरिका बिना मतलब के खर्च करके अपने आर्थिक स्थिति को खराब नहीं करना चाहता। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो अब बहुत जल्दी नाटो को भी एक दिशा निर्देश देने जा रहे हैं कि अगर नाटो के देश कहीं पर टांग अड़ाते हैं तो जो सदस्य देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपनी राशि दें। अमेरिका दादागिरी करने के लिए, सबका अगुआ बनने के लिए बिना मतलब
अपने नागरिकों के मेहनत की कमाई को इस तरीके से युद्ध में खर्च नहीं करेगा। आपको लग रहा होगा कि जब मैं पिछले 1.5 से 2 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों की चर्चा कर रहा हूं तो आप आश्चर्य में पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति की वैदेशिक नीति या जो उनकी घरेलू नीति में, अमेरिका फर्स्ट की नीति में ऐसी बात ही नहीं होती है कि उसमें किसी दूसरे देश को दो देश अगर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित न किया जाए, क्योंकि प्रोत्साहन के माध्यम से अमेरिका हथियार बेचता है और उस फायदे का अपने देश के विकास में उसका योगदान लेता है या उसे अपने कमाई का एक बड़ा जरिया बनाता है। तेली बिरादरी का सदस्य है, अगर कहा जाए, आप हंसिएगा नहीं, वो तेल के लिए इराक और ईरान में कैसे युद्ध को लड़वाया, ये सब कुछ अमेरिका ने किया। अपने अलास्का के क्षेत्र में वो एक सुरक्षित भंडार रखता है और गल्फ से वो तेल का दोहन करता है और उसके बदले में उन्हें हथियार देता है। अपने ऊपर डिपेंडेंट करके वो किसी को सहायता देता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको और उनके देश को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है और वो चुनौती चीन ने दे दिया है। इसलिए इसके मतलब और मायने को समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ कह करके राजनीति में आए दोबारा, और जो बाइडेन को हरा दिया उन्होंने, जिस तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा, इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कोशिश की गई, अमेरिका फर्स्ट के उनके नारे ने पूरे अमेरिका के वासियों को प्रोत्साहित किया, इस बात के लिए उन्हें अलाइन किया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ही विकल्प के रूप में चुने। और अगर आपको याद हो, क्योंकि मैं 1.5-2 महीने से इस पर बातचीत नहीं कर रहा था, लेकिन मैं पहले कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका का चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक राजनीति में जिस तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग अराजकता के साथ आगे बढ़ रहा है, वो अराजकता अमेरिका के लोगों को अब परेशान कर रहा है, क्योंकि उनकी चौधराहट ऐसा लगता है कि वो वजूद में है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो वजूद में नहीं रह पाएगा, क्योंकि चीन इतनी बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में अमेरिका के सामने अब आ चुका है कि अब अमेरिका को चीन को लगाम कसने के लिए बड़ी भारी, या यूं कहें, मशक्क़त करनी पड़ रही है। और इस मशक्क़त में जिस तरीके से विश्व की राजनीति को प्रभावित करने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, ऐसे में उसे अब चौधराहट दिखाने से बाज आना ही पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को मैं एक बहुत ही यथार्थपरक राजनीति करने वाला मान सकता हूं, और इसके पहले वो एक ही टर्म अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में अमेरिका के सामने आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और वैश्विक राजनीति में जिस तरीके से चुनौतियां चीन ने उनके सामने पेश की है, अमेरिका के सामने विकल्प यही है कि अमेरिका को आगे बढ़ाया जाए, अमेरिका की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, और अमेरिका के हित के लिए जो देश अमेरिका के साथ रह रहे हैं और अमेरिका के हित के साथ साथ अपने देश का विकास कर रहे हैं, ऐसे देशों को वैश्विक राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। शायद डोनाल्ड ट्रंप की अब यही रणनीति होगी, और इस रणनीति में चूँकि भारत इंडिया फर्स्ट के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11वें साल में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत और अमेरिका के संबंध एक नए आयाम की ओर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंध भक्ति करेंगे या अंधविश्वास करेंगे एक दूसरे पर, और सिर्फ भारत को आगे बढ़ाने के लिए, चीन को डाउन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि टैरिफ के संदर्भ में कुछ ऐसे, या वीज़ा के संबंध में कुछ ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव स्टैंड वो ले सकते हैं जिसमें अमेरिकन्स का ज़्यादा प्रभाव होगा। ऐसे में भारत के सामने कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन यकीन मानिए, चीन जिस तरीके से अमेरिका के सामने आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है और अब उसे कई ऐसे मुद्दों पर चुनौती दे रहा है, भारत को आगे ले जाने और भारत के सामने जो चुनौतियां चीन और उसका पिछलग्गू पाकिस्तान जैसा, जो कि एकदम खत्म हो चुका है, वो देश अराजकता पैदा करना चाहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं होने देंगे। और भारत की जो तमन्ना है कि 2047 में ये देश विकसित देश बने,
अमेरिका उसके लिए अब कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करेगा। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के अपने कार्यकाल में ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि भारत के साथ आगे बढ़ना और अमेरिका और भारत की दोस्ती के साथ अमेरिका को आगे ले जाना और भारत को आगे ले जाना अब डोनाल्ड ट्रंप की एक ज़रूरत है। क्योंकि चीन जिस तरीके से लॉबिंग कर रहा है और जिस तरीके से उसका आर्थिक विकास प्रभावी तौर पर दुनिया के सामने एक चुनौती पेश कर रहा है, ऐसे में अब न तो यूरोप और न ही अमेरिका के पास कोई विकल्प बचा है कि वो भारत का साथ न दें और भारत का साथ न लें। इसलिए अब एक बड़ा परिवर्तन वैश्विक राजनीति में होने जा रहा है और इस्लाम अर्थात धर्म के आधार पर जो कट्टरपंथी तत्व, चाहे वो गल्फ के देशों में या दुनिया के तमाम उन देशों में जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अंध धर्म को बढ़ावा देते हुए देखे गए, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप अब सख्ती बरतने के लिए प्रेरित करेंगे वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को। क्योंकि धर्म की आड़ में जिस तरीके से लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी दुनिया के राजनीति को प्रभावित करते हुए अराजकता को प्रेरित किया, वो अब डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं होने देंगे। क्योंकि इसका नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को व्यक्तिगत चुनाव में उठाना पड़ा है और इसलिए इस अनुभव के आधार पर अब वो जॉर्ज सोरोस जैसे या हिडनबर्ग, आप समझ लीजिए मैं संकेत में बात कर रहा हूँ, इन जैसे संस्थाओं को अब वो कतई प्रश्रय नहीं देंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 20 जनवरी जब वो शपथ लेंगे, उसके ठीक पहले हिडनबर्ग का एकाएक बंद हो जाना और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों को अब पूरी तरीके से एकदम धरातल पर ले आकर के खड़े कर देने की रणनीति अमेरिका के प्रशासन उठाने जा रहा है। क्योंकि भारत को नाराज करने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं है। क्योंकि चीन एक ऐसी राह पर आगे बढ़ चुका है जो एक बड़ी चुनौती पेश करेगा और वो चुनौती अमेरिका और भारत ही उसको समझ सकते हैं और उस चुनौती का सामना कर सकते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ थोड़े से समय में इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति पद का वो पदभार ग्रहण करेंगे और ओवल ऑफिस में वो एक राष्ट्रपति के तौर पर बैठना शुरू कर देंगे, हम कई कड़ियों में भारत अमेरिका सहित पूरे वैश्विक राजनीति में इसका क्या परिणाम होगा वो हम विश्लेषण देते रहेंगे। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, प्लीज़ इस पर आप कमेंट दीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।